हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी के अंदर कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अंदर पीओ, क्लेरिकल, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए वैकेंसी निकलती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली स्केल 2 जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्केल 3 के बारे में, जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जो भी कैंडिडेट किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या इससे ज्यादा टाइम उन्हें हो गया है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका एक्सपीरियंस है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन कल रात को ही आया है। सो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है यहां पे वो देखेंगे, एग्जाम पैटर्न भी हम लोग यहां पे देखेंगे क्या है, मार्किंग स्कीम कैसी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इंटरव्यू का वेटेज क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, सिलेबस की भी हम बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस, और कुछ डाउट है एक्सपीरियंस से रिलेटेड और पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहां पे देखी गई है एज ऑन जून 1, 1 जून तक आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से 32 साल होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है वो है 21, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 32 साल होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जून 1991 से 3 जून 1991 से अगर हम बात की जाए तो 31 मई 2022 तक अगर आप यहां पे हैं, 31 मई 2002 सॉरी 2002 तक अगर आपकी एज है, इस डेट के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम 32। ऐसे ही अगर इसके अंदर हम बात करें जो आपका स्केल 3 है, स्केल 3 के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 हो जाती है और मैक्सिमम ये 40 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस और ज्यादा चाहिए होता है। स्केल 2 के अंदर 2 साल का चाहिए जीबीओ के लिए, और स्केल 3 का जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 32 साल होती है और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होती है। राइट, आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन की। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन यहां पे आपको मिलता है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोनों के लिए। जनरल बैंकिंग ऑफिसर है तो जो भी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, अगर 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो स्केल 2 जीबीओ भर सकते हैं, अगर 5 ईयर से ज्यादा हो गया है तो स्केल 3 भर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री यहां पे अप्लाई कर सकता है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। हालांकि यहां पे कुछ डिग्री को प्रेफरेंस दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग नहीं भर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट विद बैंक एक्सपीरियंस या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एक्सपीरियंस है, 2 साल का है तो आप जीबीओ भर सकते हैं, 5 साल से ज्यादा का है तो आप स्केल 3 वाली पोस्ट भर सकते हैं। राइट, आई होप आपको एक्सपीरियंस का पता चल गया होगा, एलिजिबिलिटी का पता चल गया होगा। यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है, ओबीसी के लिए जो फीस है वो 850 है, और एससी एसटी के लिए जो फीस है वो आपके पास है 175। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे बढ़िया बात, आपको सिर्फ एक पेपर देना है, रिटन एग्जाम, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा। तो प्री और मेंस का झंझट यहाँ पे नहीं है स्केल 2 और स्केल 3 दोनों एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल 2 जीबीओ का क्या एग्जाम पैटर्न है। यहां पे आपके पास क्या है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, और अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज वो आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बट ये दोनों जो है ये ऑप्शनल है। इन दोनों में से चूज करने का ऑप्शन है, या तो इंग्लिश सिलेक्ट करें या हिंदी। इसके अलावा जो क्वांट का सेक्शन है, डीआई का सेक्शन है, ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। तो अगर आप वेटेज देखें
तो मैथ्स का और रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे 100 मार्क्स का है, दोनों ही 50-50 मार्क्स का है। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के लिए, और कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे। इस पेपर को निकालने में कुछ अच्छी बातें हैं। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो हिंदी चूज कर सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर भी इस पेपर में आएगा। तीसरा, टाइम आपको कॉम्पोजिट मिल रहा है 2 घंटे का। तो गुड थिंग कि अगर आप मैथ्स रीजनिंग बहुत फास्टली सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे भरपूर टाइम मिलेगा इसके अंदर। सेम अगर हम बात करें स्केल 3 में, बिल्कुल सेम चीजें यहाँ पे हैं, सेम ही पूरा का पूरा पैटर्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। 2 घंटे का टाइम है। रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन 40-40 मार्क्स का है। सेम स्केल 3 में कंप्यूटर 20 मार्क्स के हैं, सबके 40-40 क्वेश्चन है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। क्वांट भी आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। तो फिर से वही मैथ्स और रीजनिंग 50-50 मार्क्स के हैं, कंप्यूटर 20 मार्क्स का हो जाता है, जबकि फाइनेंशियल और इंग्लिश या हिंदी जो है वो आपका 40 मार्क्स का ही रहता है, राइट। तो ये था एग्जाम पैटर्न। एग्जाम यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग की जाए तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, तुक्के नहीं मार सकते हैं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट वो सिर्फ रिटन एग्जाम के बलबूते पे नहीं होगा, आपको इंटरव्यू भी निकालना होगा। स्केल 2, स्केल 3, स्केल 1 सबके लिए यहाँ पे इंटरव्यू होता है सॉरी। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 40% लाना आपके लिए जरूरी है। नाउ अगर यहाँ पे रेशो की बात की जाए कि फाइनली जब मेरिट बनेगी तो आपका जो सिंगल पेपर हुआ था और इंटरव्यू था उसका रेशो क्या रहेगा, तो जो आपका रिटन एग्जाम है और जो आपका यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जाम है और जो आपका इंटरव्यू है उसका रेशो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 80:20। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, आप देख भी सकते हैं 80:20 यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि जो आपका वो जो 200 नंबर का पेपर था उसे 80 मान लिया जाएगा, जो 200 नंबर का पेपर हुआ था उसे 80 माना जाएगा, और 100 नंबर का जो इंटरव्यू है उसे 20 के इक्विवेलेंट माना जाएगा, और इस 80 और इस 20 में से आपका उस हिसाब से रेशो निकल जाएगा, और इस 100 में से ओवरऑल आपकी कट ऑफ निकलेगी। मतलब 100 में से 80 नंबर एक तरह से आपके वो 200 वाले को बना दिया जाएगा, उस 200 को 80 के इक्विवेलेंट बना जाएगा, और ये जो 100 है इंटरव्यू वाले ये 20 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये है आपका फाइनली क्लियर होने का फाइनल मेरिट जिससे बनेगी। स्टूडेंट एग्जाम कब है, पहले तो बात करते हैं अप्लाई कब से कर सकते हैं। आज से ही अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। शुरू में हो सकता है कि बहुत लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होती है, तो आप 2-4 दिन 5-7 दिन वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन के बाद कर लीजिएगा। 23 जून तक आपके पास टाइम है, 2-4-5 दिन में कर लीजिएगा, और 10 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। ये डेट नोटिफिकेशन में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आईबीपीएस का कैलेंडर पहले ही आ जाता है। तो स्केल 2 और स्केल 3 का जो सिंगल पेपर होता है, सिंगल लेवल एग्जाम, वहां पे उन्होंने 10 सितंबर का डेट पहले से दिया हुआ है। तो आपके पास देखिए पूरा जून का महीना है, पूरा जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, और सितंबर के 10 दिन है, पूरे 100 दिन आपके पास हैं। 3 महीने 10 दिन 100 दिन आपके पास है इसकी प्रिपरेशन में, बड़े आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। स्केल 2 जीबीओ 332 वैकेंसी यहां पे आई हैं। स्केल 2 जीबीओ की 332 वैकेंसी आई है। बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक जो इसमें होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ ने तो 0 लिखा है और कुछ ने लिखा है एनआर। एनआर का मतलब होता है नॉन रिपोर्टेड, अभी रिपोर्ट नहीं किया है, बाद में वैकेंसी बढ़ जाएंगी, तो आप मान के चलिएगा कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे एक 30 लिखा है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, टोटल वैकेंसी 30 है। ऐसे ही 31 यहाँ पे है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, सॉरी इससे ऊपर वाला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो इस तरह से आपके पास सारे स्टेट के अंदर ये वैकेंसी आपको दी गई है। हर बैंक में जितनी वैकेंसी है वो आपके सामने लिखी हुई है। इसको अप्लाई करने के लिए आप देखिएगा कि जो आपके आसपास के बैंक हैं जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज चलती है आप उसी में अप्लाई करिएगा।
ओके ऐसे स्केल 3 के अंदर बात की जाए तो 73 वैकेंसी है। स्केल 2 में जो जीबीओ था वो 332 वैकेंसी थी और स्केल 3 में 73 वैकेंसी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ जगह पे 0 है, कुछ जगह पे नॉन रिपोर्टिंग है, लेकिन कुछ जगह पे आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएंगी। जैसे ये 6 है तो ये वही छत्तीसगढ़ वाला जो बैंक है उसी के अंदर आपको दिख रही है। कुछ कुछ बैंक ने यहाँ पे वैकेंसी अपनी दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 20 एक मुझे बड़ा नंबर दिख रहा है जो कि है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इसके अंदर 20 वैकेंसी दिख रही है। सो आगे बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स की। सो स्टूडेंट्स आईबीपीएस आरआरबी का जीबीओ स्केल 2 और स्केल 3 का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, नोट्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहां पे मिलेगी। 9205524028 पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। साथ ही साथ हमारे पास स्केल 2 में जीबीओ का कोर्स तो है ही, लेकिन अदर भी हमारे पास कोर्सेज हैं। आईटी का इसमें निकलता है, लॉ का निकलता है, एग्रीकल्चर का निकलता है, इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ पीओ क्लर्क के लिए देख रहे हैं, स्पेशलिस्ट में नहीं जा रहे हैं, तो पीओ क्लर्क के लिए हमारे सारे बैंक पीओ क्लर्क के लिए सुपर पैक कोर्स अवेलेबल है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप स्केल 2 के लिए देख रहे हैं तो इसका देखिए, अगर आप बैंक पीओ क्लर्क के लिए देख रहे हैं तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आप हमारे साथ 50% फास्टर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर iExamB पे आप बिल्कुल फ्री में अर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, आई विल आंसर इट। थैंक यू।